हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक यू ऑल ऑन यूकी रिपब्लिक एकेडमी। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे इस प्यारे से चैनल यूकी रिपब्लिक एकेडमी पर। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो, अब तक हम लोग डिसोल्यूशन के 6 पार्ट को कर चुके हैं। आज हम लोग गाइस उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। आई होप गाइस जिन लोगों ने प्रीवियस सारे लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो किया है उनको ये टॉपिक बहुत अच्छे से अब तक क्लियर हो चुका होगा। अभी भी इस चैप्टर में कुछ एक दो टॉपिक बचे हुए हैं जिनको हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की इस क्लास में मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा रहा हूँ उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो कि अब तक हम लोगों ने प्रीवियस सारी क्लासेस में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं जल्दी से आज के इस क्वेश्चन को। गाइस हाँ, जल्दी से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जैसा कि आप लोग जानते हो मैं आज डीके गोयल से आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है आपकी डीके गोयल की बुक जो है आपकी ये डीके गोयल से नंबर 23 जो मेरे पास बुक है। आपके पास अगर न्यू वर्जन बुक है तो उसमें आपको एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे ये मिल जाएगा, जिसमें एक्स वाई दो पार्टनर है और इनकी कैपिटल इस तरह से 80,000 और 40,000 रुपये की दे रखी है। चलिए गाइस, आई वुड से जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग, जल्दी से जो है जिनके पास बुक नहीं है 1 मिनट के लिए वीडियो का जो है पॉज करके या तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा तो आपके सामने अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। हाँ, सबसे पहले मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूँगा कि आप पहले 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए। आप 10 मिनट का टाइम लीजिए, 10 मिनट्स का टाइम लेकर इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटैम्प्ट करिए। अगर आप 10 मिनट्स में खुद से अटैम्प्ट कर पाते हैं, आपके आंसर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज नहीं आ रहा है तो देखिए आप वहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले आई वुड रिकमेंड कि एक बार आपको खुद से ट्राई करना है। चलिए, तो चलिए इसमें स्टार्ट करता हूँ। आई होप अब तक सभी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो आप देखिए सभी लोग अपना मैच करेंगे, जिनका आगे आंसर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैच करेंगे। देखिए, एक्स वाई दो पार्टनर थे, इनका रेशियो था 5:3 का। क्या हुआ, उनकी फर्म जो डिसॉल्व हुई है 30 जून 2018 को, और इनकी कैपिटल जो है जिस दिन उनकी फर्म डिसॉल्व हुई है उस दिन उनकी कैपिटल थी 80,000 और आपका 40,000 रुपये की। ठीक है, 80,000 40,000 रुपये की उनकी कैपिटल है ये। और कह रहा है द अमाउंट ओड बाई एक्स, यहाँ से ध्यान से समझो। देखो, कह रहा है द अमाउंट ओड बाई एक्स टू द फर्म वाज ₹32,000। ओड का मतलब होता है देना है, ठीक है। ओड का मतलब होता है टू बी गिवन, यानी कि देना है। तो अमाउंट एक्स को देना थी, मतलब एक्स जो है 32,000 रुपये देगा फर्म को। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म ने एक्स को लोन दिया हुआ है, यानी कि फर्म ने लोन टू एक्स, फर्म ने एक्स को लोन दिया है कितने का, 32,000 रुपये। ठीक है, आगे उसने क्या बताया है, कह रहा है द अमाउंट ओड बाय द फर्म टू बाई, मतलब ओड बाय द फर्म, यहाँ पर जो है अमाउंट देनी है किसको, फर्म को। यहाँ पर फर्म जो है रुपए देगी किसको, बाय को, कितने, 45,000 रुपये। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फर्म ने बाय से लोन लिया हुआ है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लोन फ्रॉम बाई। ठीक है, इतना इस पॉइंट को अच्छे से समझ लो, बच्चों को इस पॉइंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। अमाउंट ओड बाई फर्म का मतलब होता है कि फर्म ने लोन लिया है, और अमाउंट ओड बाई पार्टनर का मतलब होता है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर फर्म ने पार्टनर से लोन बाय से कितना लोन लिया, फर्म ने बाय से लोन लिया 25,000 का। जिन बच्चों को इस पॉइंट समझ में नहीं आया वो रिकमेंड 1 मिनट के लिए फिर से वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से सुनिए मैंने क्या कहा है। ठीक है, चलिए, तो सिंपल हम कह सकते हैं फर्म ने एक्स को लोन दिया है कितने का, 32,000 रुपये का। ठीक है, ये फर्म जो है एक्स से इतना रुपये काट लेगी, और फर्म ने बाय से लोन लिया है 25,000 रुपये का। तो क्या हो रहा है, जब फर्म खत्म हो रही है तो फर्म जो है बाय को उसके 25,000 रुपये उठा के पकड़ा देगी। आगे क्या हुआ है, ध्यान से देखो, आगे कह रहा है द क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹37,000, क्रेडिटर 37 के, एंड बैलेंस एट बैंक बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है 10,000 रुपये का। ठीक है, कह रहा है द एसेट्स अदर देन द अमाउंट ओइंग बाई एक्स टू द फर्म रिलाइज ₹46,000। कह रहा है फर्म की एसेट जो है 46,000 रुपये की बिकी। कह रहा है फर्म की एसेट को बेचकर 46,000 रुपये मिले, इसमें कौन सी अमाउंट नहीं है, कह रहा है अदर देन द अमाउंट ओइंग बाई एक्स, मतलब फर्म ने एक्स को जो लोन दिया था अभी वो अमाउंट रिकवर नहीं हो पाई है। ठीक है, उस अमाउंट को छोड़कर जो फर्म की जितनी एसेट थी उनसे 46,000 रुपये मिल गए, ये कह रहा है। चलो, मतलब एक्स से जो है फर्म बाद में 32,000 रुपये लेगी। आगे बोला रिलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के हुए हैं, 2,000 रुपये के। चलो, सो गाइस सिंपल से यहाँ तो इतना तो अपना क्लियर है कि हमें हमारे इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बैलेंस शीट बनानी होगी, क्योंकि हम जानते हैं रियलाइजेशन अकाउंट तभी बनता है, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा है कि रियलाइजेशन अकाउंट तभी बनता है जब हमारे पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट हो। तो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट तो गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट को बनाएंगे। तो बैलेंस शीट का बनाने का वही फॉर्मेट जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास किया आई क्लियर होगा आपको, लेकिन चलो फिर भी मैं बता दूंगा जल्दी से। चलिए, इसकी बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। गाइस, अब मेरे पास क्वेश्चन है, मैं अपनी बुक में क्वेश्चन देखूंगा और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग उसमें क्वेश्चन देखेंगे। चलिए जल्दी से बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। तो गाइस देखिए, इसकी बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी उठाकर ले आएंगे इसकी कैपिटल, एक्स और वाई की कैपिटल दे रखी है, उठाकर दिखा देंगे हम यहाँ पर।
फर्म ने बाई से लोन लिया है, फर्म ने बाई से लोन लिया मतलब लाइबिलिटी है फर्म की, तो फर्म की जो भी लाइबिलिटी होती है वो टू साइड लाइबिलिटी साइड पर दिखा दी जाएंगी, मतलब फर्म ने 25,000 रुपये का लोन लिया उधर आ जाएगा। और फर्म ने एक्स को लोन दिया है, अगर फर्म किसी पार्टनर को लोन देती है ना तो वो फर्म की एसेट कहलाती है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अगर फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, नोट बना के लिखिए, अगर फर्म किसी पार्टनर्स को लोन देती है तो वो फर्म की एसेट मानी जाती है, इसको हम एसेट साइड पर दिखाते हैं, ठीक है। तो फर्म ने एक्स को लोन दिया था ना, इसलिए इसे हम फर्म की एसेट साइड पर दिखा देंगे 32,000 का। उसके बाद उसने बोला था फर्म के पास बैंक बैलेंस भी था 10,000 का, तो बैंक बैलेंस हमारी एसेट होती है, उसको इधर दिखा देंगे। तो इस तरह उसके बाद हमारे क्वेश्चन में क्रेडिटर्स भी गिवन थे, क्रेडिटर्स गिवन थे 37,000 रुपये के, क्रेडिटर्स भी हमने दिखा दिए। बस सारी पोस्टिंग हो चुकी है। अब क्या करेंगे, जल्दी से हम सम कर लेंगे, क्योंकि गाइस हम जानते हैं बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी का सम इक्वल होना चाहिए, जितने रुपए की लायबिलिटी है उतने रुपए की एसेट भी होनी चाहिए। तो इधर का हम सम करेंगे, लायबिलिटी साइड का 1,82,000 आ रहा है, 1,82,000 आ रहा है। तो इसी तरह से हम यहाँ से अगर हम बाई साइड का सम करेंगे, यानी कि एसेट साइड का जब हम सम करेंगे तो एसेट साइड पे आपका बैलेंस निकलेगा 1,42,000 रुपये का। तो इस बैलेंस को ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं क्या, सन्ड्री एसेट्स। हम लोग ये बोलेंगे कि हमारे पास एसेट जो है 1,40,000 रुपये की है। तो मेनली हमें बैलेंस शीट बनाकर यही फाइंड आउट करना होता है कि आपके पास एसेट कितने रुपए की थी। तो इसके नीचे हम दिखा देते हैं बैलेंसिंग फिगर, जिससे ये हाईलाइट होता है कि हमने आंसर को यहाँ पर फाइंड आउट किया है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एसेट मिल गई कि हमारे पास कितने रुपए की एसेट है। चलो अब हम बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है, तो हम जल्दी से क्या करेंगे, अब हम जाकर रिलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रिलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस शीट की हेल्प से बनाते हैं, ये तो सबको पता ही होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जितनी एसेट हमारे पास होती है स्टेप 1 में, उसको हम जाकर रिलाइजेशन अकाउंट के टू साइड पर दिखा देते हैं। अभी गाइस हम लोग रिलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, इसके रूल मैं अज्यूम कर रहा हूँ सबको पता है, सबने प्रीवियस लेक्चर किए हुए हैं। जिनको डाउट है वो रिकमेंड गाइस आप जाकर डिसोल्यूशन के पार्ट 2 को जाकर जरूर देखिए, जिसमें मैंने रिलाइजेशन अकाउंट को बनाने के सारे रूल्स ब्रीफली बताए हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम टू साइड पर सन्ड्री एसेट दिखा देंगे जितने रुपए की है, फिर उसके बाद बाई साइड पर जाकर जितने रुपए की हमारे पास एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ठीक है। कौन सी लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, मतलब ऐसी अमाउंट जो किसी बाहर वाले बंदे को देनी है, हम बाई साइड पर जाकर सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एक्सटर्नल लायबिलिटी दे रखी है, कौन सी, क्रेडिटर्स की, हमने दिखा दिया। उसके बाद क्या करते हैं, बाई साइड पर आकर हम एसेट बेच देते हैं जितने रुपए की एसेट बिकी है। तो कहीं देखो एसेट को बेचने की इन्फॉर्मेशन नीचे उसने क्वेश्चन में गिवन थी, उसने देखो मैं एक बार रिवाइंड कर रहा हूँ पीछे, यहाँ पर देखो उसने जो है यहाँ पर हमसे एक क्लियर बोला हुआ है। अच्छा एक मिनट इसको हटा दूँ मैं। देखो उसने यहाँ पर हमसे बोला है कि the asset other than the amount owing by firm the firm realized, एसेट रिलाइज हुई कितने की, 46,000 रुपये की, 46,000 की एसेट बिकी। तो उसको हम जो है एसेट जितने की बिकती है उसको हम बाई साइड पर आकर दिखा देते हैं कैश अकाउंट के नाम से, ठीक है, रिलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो 46,000 की हमने एसेट दिखा दी। उसके बाद जितने रुपए की लायबिलिटी होती है वो टू साइड पर आकर पेमेंट कर दी जाती हैं। तो क्रेडिटर्स हमारे जितने के थे हम टू साइड पर आकर टू बैंक अकाउंट के नाम से, गाइस इसको भी सॉरी बैंक अकाउंट के नाम से ही दिखाओ, बैंक अकाउंट, इसको भी बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, ठीक है। किसी एक के नाम से दिखा सकते हो, कैश के अकाउंट से नाम से दिखा दो, सारे ट्रांजेक्शन या बैंक के नाम से दिखा दो। चलो तो हमने टू साइड पर आकर बैंक अकाउंट के नाम से पेमेंट कर दिया क्रेडिटर्स का, कितने का, 37,000 रुपये का। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में अगर कोई एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं फर्म के, तो उसको टू साइड पर दिखा देते हैं। तो फर्म के रिलाइजेशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दे रखे थे 2,000 रुपये के, हमने दिखा दिए टू बैंक अकाउंट के नाम से। फर्म इनका पेमेंट करेगी ना, इसलिए टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखा दिया जाएगा। बस सारी पोस्टिंग हो चुकी है। इसका हम क्या करेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपका डेबिट साइड का सम आ रहा है 1,79,000 और आपका क्रेडिट साइड पर बैलेंस निकल आएगा कितने का, 96,000 का। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जानते हैं अगर रिलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बैलेंस निकल रहा है, इसका मतलब होता है लॉस। ये लॉस जो होती है वो ट्रांसफर कर दी जाती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। चलो तो पार्टनर्स का अब ये लॉस जो है वो पार्टनर्स के रेशियो में बियर करेंगे, पार्टनर्स बियर करते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि पीछे क्वेश्चन में गिवन था 5:3 का। तो 96,000 की जो लॉस है वो 5:3 में बढ़ जाएगी। एक्स और बाई के बीच में कितना, 60,000 रुपये एक्स बियर करेगा और बाई बियर करेगा 36,000। आई होप गाइस इतना क्लियर हुआ होगा। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गाइस हमें बनाना होता है इसमें किसी पार्टनर से अगर लोन अकाउंट क्वेश्चन में गिवन है तो हम वो भी बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए लोन अकाउंट कब बनता है, लोन अकाउंट मेनली बनता है अगर फर्म ने लोन लिया है, फर्म ने टेकन बाई फर्म, लोन टेकन बाई फर्म, अगर फर्म ने लोन लिया है तो हम लोन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। चलो तो फर्म ने लोन किससे लिया था, बाई से लिया था ना, तो हम बाई का लोन अकाउंट बनाएंगे। चलो तो गाइस नॉर्मल लोन अकाउंट बनाने का सिंपल सा रूल है, किसी पार्टनर से अगर आपने लोन लिया है तो बाई साइड पर सबसे पहले उसको दिखा देते हैं बाई बैलेंस बीडी के नाम से, और टू साइड पर हम इसका पेमेंट कर देते हैं टू बैंक अकाउंट के नाम से। बस इतना सा काम है, लोन अकाउंट बन गया, खत्म। उसके बाद लोन तो बाई का भी था, लेकिन बाई को लोन फर्म ने दिया था,
अगर फर्म ने किसी पार्टनर्स को लोन दिया होता है तो इसे हम जो क्या करते हैं, इसे हम दिखाते हैं गाइस, एक नोट बना कर लिख लो। अगर फर्म ने किसी पार्टनर्स को लोन दिया है तो उस लोन को हम उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर दिखा देते हैं। ठीक है, नोट बना के लिखिए, अगर फर्म ने किसी पार्टनर्स को लोन दिया है तो उस लोन की अमाउंट को हम उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर दिखा देंगे, बस काम खत्म। ठीक है, तो फर्म ने क्या किया था, एक्स को लोन दिया था, तो हमने एक्स के लोन को एक्स के अकाउंट में 2 साइड पर आकर दिखा दिया, 2x लोन अकाउंट 32,000। चलिए फिलहाल आप आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने की ओर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है सब लोग जानते हैं। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी के नाम से हम इनकी कैपिटल दिखा देते हैं, जितने जितने रुपए की है। एक्स की 80,000 रुपये की कैपिटल थी और बाई की 40,000 रुपये की थी। अभी हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाई है, उसमें कैपिटल इनकी दे रखी है। उसके बाद क्या हुआ, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का रूल ये है कि हम क्या, आई होप सबको रूल पता ही होगा, मैंने प्रीवियस हर लेक्चर में डिस्कस किया है, आई थिंक अब तक तो सबको पता ही होगा। चलो अच्छा फिर भी बता देता हूँ। पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बनाने का रूल क्या है, सबसे पहले तो कैपिटल दिखा देते हैं, उसके बाद कैपिटल को दिखाने के बाद क्या करते हैं, हम पीछे जितने हमने अकाउंट्स बनाए अब तक, ठीक है, रिलेशन अकाउंट या पार्टनर्स लोन अकाउंट जो भी बनाया है, तो उसमें हम जाकर ये देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ कहाँ आ रहा है। अगर किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट 2 साइड पर आया है तो उसको वहाँ जाकर बाई पर दिखा देंगे, और अगर यहाँ पर बाई पे आया है तो उसको वहाँ जाकर हम 2 पर दिखा देंगे। तो गाइस सिंपल से यहाँ पे देखो, हम रिलेशन अकाउंट में पहले 2 साइड पर देखेंगे किसी पार्टनर से कैपिटल अकाउंट तो नहीं आया है, हाँ नहीं आया है, तो कुछ नहीं, छोड़ो। अब हम बाई साइड पर आकर देखेंगे कि किसी पार्टनर से कैपिटल अकाउंट तो नहीं आया है, तो हाँ यहाँ पर हमें एक्स और बाई मिल जाएंगे, क्योंकि जो भी लॉस होती है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है ना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट जो है कहाँ बाई साइड पर आया ना, तो इसको जब उठा कर ले जाएंगे तो ये वहाँ पर 2 साइड पर पहुँच जाएगा। किधर पहुँच जाएगा, 2 साइड पर। अब किस नाम से दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे 2 रियलाइजेशन अकाउंट से। जिस अकाउंट से लेकर आ रहा है ना, उस अकाउंट के नाम से हमें दिखाना होता है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम पीछे जाएंगे और कहाँ दिखा देंगे, हम इसको दिखा देंगे 2 रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। एक्स के अकाउंट में 60,000 और बाई के अकाउंट में 36,000। सिंपल था, याद रखना, 2 का बाई का 2 करना है। तो बस उसके बाद गाइस देखो पीछे फिर से आते हैं हम, पीछे फिर से आए, ये 4,000 का पेमेंट कौन सा हुआ एक बार देख लेते हैं। हाँ गाइस, ये जो है बैलेंस हमने निकाला है। तो इस तरह से सब ऑब्वियस क्या होगा, सारी पोस्टिंग हमारी हो गई, हमने ये भी पोस्ट कर लिया, ये भी पोस्ट कर लिया, ये भी कर लिया। अब क्या करेंगे, हम बैलेंस निकालेंगे। तो हम एक्स का अगर हम सम करें तो एक्स का डेबिट साइड का सम आ रहा है 92,000। ठीक है, मतलब इसने 92,000 रुपये फर्म से विड्रॉ कर चुका है, लेकिन इसने फर्म में इन्वेस्ट कितना किया था, सिर्फ 80,000। मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसने 12,000 ज़्यादा निकाला है ना, तो इसका बैलेंस निकलेगा बाई साइड पर। मतलब ये बाई साइड पर फर्म को जो है पैसे ला कर देगा, कितने, 12,000 रुपये। तो सिंपल से याद रखो, सिंपल, अभी कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, इतना याद रखो, उसका बाई साइड पर बैलेंस निकलेगा। अगर बाई पर निकल रहा है तो बाई पर दिखा दो, 2 पर निकल रहा है 2 पर दिखा दो। बस दिखाएंगे किसके नाम से, हम बैंक अकाउंट के नाम से ही दिखाएंगे। बाई पर निकला है तो बाई बैंक अकाउंट, 2 पर निकला है तो 2 बैंक अकाउंट। तो इस तरह से हम दोनों पार्टनर्स का बैलेंस निकालेंगे। एक्स का बैलेंस 2 साइड पर निकलेगा, सॉरी बाई साइड पर निकलेगा 12,000, और बाई का बैलेंस निकलेगा आपका बाई साइड पर, सॉरी बाई का बैलेंस 2 साइड पर निकलेगा, सॉरी बाई का बैलेंस आपका 2 साइड पर निकलेगा 4,000। तो इस तरह से ये दोनों आपके क्या हो गए, आंसर्स हो गए। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बना लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं गाइस किस तरह से, इसके नीचे हम लिख सकते हैं यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर, कि हमने यहाँ पर क्या किया, बैलेंस निकाला है, और इसके नीचे भी इधर हम लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, एक्स का बैलेंस 12,000 का ये निकला है और बाई का बैलेंस 4,000 का ये निकला है। चलो अब गाइस इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, अब लास्ट में बढ़ते हैं अपने बैंक अकाउंट की ओर। बैंक अकाउंट को बनाने का सिंपल सा रूल क्या है, सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन में बैंक बैलेंस गिवन होता है उसको दिखा देते हैं 2 साइड पर। तो बैंक अकाउंट हमने दिखा दिया 2 बैलेंस बीडी के नाम से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा, आया बस बैंक अकाउंट बनाना तो सबको आ गया होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप प्रीवियस लेक्चर से जाकर देख लो, आपको पता लग जाएगा कि बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं इतना बता दे रहा हूँ। बैंक अकाउंट को इससे पहले बनाया गया सारे अकाउंट्स की हेल्प से बनाते हैं। हम पीछे सारे अकाउंट्स में देखेंगे बैंक अकाउंट कहाँ कहाँ आया है। तो इधर देखो बैंक अकाउंट यहाँ पर आया है, ये 2 साइड रियलाइजेशन अकाउंट पर 2 साइड पर हम देखेंगे। तो बैंक अकाउंट देखो ये 2 जगह आया है, अगर यहाँ पर 2 में आया तो वहाँ जाकर बाई में पहुँच जाएगा, ये बाई पे जाकर दिखा देंगे हम 39,000। ठीक है, और बैंक अकाउंट देखो इधर भी ये भी आएगा बैंक अकाउंट, ये भी बैंक अकाउंट आया था, तो यहाँ पर बाई में आया था, तो इसको जब उठा के ले जाएंगे तो वहाँ पर 2 साइड पर दिखा देंगे। तो इस तरह से गाइस हम लोग बाई का 2 का बाई करते हुए हम लोग जो है बैंक अकाउंट को बना लेंगे। और इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, जो अब तक सबको पता ही होगी, मैंने बताई हुई है, बैंक अकाउंट में लास्ट में दोनों साइड का सम मिल जाता है, जिससे कि हम ये फॉर श्योर हो जाते हैं कि हमने अपने क्वेश्चन को सही सॉल्व कर लिया है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन बच्चों को बैंक अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, वो रिकमेंड कि आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर विजिट करिए, जिसमें कि मैंने बैंक अकाउंट को अच्छे से बनाना सिखाया है। स्पेशली लेक्चर 2 में, डिसोल्यूशन के पार्ट 2 में मैंने बैंक अकाउंट को बनाना सिखाया है बहुत अच्छे से। आई होप गाइस आप लोगों को लेक्चर क्लियर हुआ होगा और आप लोगों ने जो है
आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लिया होगा और आप सभी लोगों के आंसर सही सही आ गए होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। हाँ, जाने से पहले जल्दी से एक बात बोल दूँ, अगर आपको लगा है मैं आपकी हेल्प कर पाया तो जल्दी से जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और गाइस प्लीज़ से लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब और शेयर से क्या मिलता है, हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने का। क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ आप लोगों की कह सकते हो हेल्प करने के लिए कर रहे हैं, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के प्रोस्पेक्ट से कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।